इसको रिलोड करने दो। दोबारा चलाता हूँ, बंद करके। हाँ ये कभी कभी ना वो कर जाता है थोड़ा, शायद उसी बोर्ड में प्रॉब्लम। अब ठीक है। ओके सो देखो, जैसे हमारे पास कोई भी सपोर्ट होता है मान लो, या फिर कोई भी आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक तो सभी जानते हो, यस और नो करके बताते रहना। अब यस और नो करने की चीज़ है बस, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो आपकी मार्केट जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे गई, और यहाँ पर आपने कोई भी एक कैंडल को पकड़ा और उसको ऐसे ब्लॉक की तरह लगा दिया मान लो, ठीक है। यहाँ पर आपने पकड़ा और इसको ऐसे ब्लॉक की तरह जनरली लगा दिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे गई, अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ आ रही है और दोबारा से इस जगह पर रिवर्स, तो ब्लॉक पे आपको जनरली भरोसा रहेगा। ज़्यादातर लोगों को 100% ब्लॉक पे भरोसा रहता है और वो यहाँ पर ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड एकदम से एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसे ही होता है, किस किस को होता है बताओ मुझे जरा। जिसे हम लोग सपोर्ट ब्लॉक या रेजिस्टेंस ब्लॉक या रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, होता है। रेजिस्टेंस ही मान लो, चलो मैं इसको सॉरी इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है, दोनों चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है या फिर ब्लॉक है, इसको यूज़ करते हैं, देन फिर बाद में मार्केट में डाउन साइड में लेके आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ होता है, ऐसा होता है। अब इस पे कुछ लोगों को भरोसा रहेगा, मान लो रेजिस्टेंस की बात करें अब अगर हम रेजिस्टेंस के अलावा मतलब पीछे कोई लेवल है और उस जगह मार्केट पहुंच जाती है, तो वहां से रिवर्स करने की जो एक माइंडसेट है वो ज्यादा होता है रेदर देन एक ऐसे लेवल पे जिसको हम पीछे से मेजर ही नहीं कर रहे हैं। अब रिवर्सल एरिया पे वहां डाउट पैदा होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये ना हो कि नॉर्मल हम लोग रिवर्सल एरिया यूज कर रहे हैं, उस केस में प्रॉब्लम होती है। नाउ अब हमारे पास एमएमसी का रिवर्सल एरिया है, ठीक है। अब रिवर्सल एरिया हमारे पास, तो हमारे पास में मार्केट इस तरीके से जाती है, कोई भी पीनट टाइप बनाती है, हम लोग उसको ऐसे करके लगा देते हैं यहाँ। अब पीछे से कोई मेजरमेंट नहीं करते, ऐसा ही होता है, बिल्कुल टॉप पे है, टॉप से है, बॉटम पे है, बॉटम से, पीछे से कोई। तो यहाँ पर मार्केट के रिवर्स करने की जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है जनरली पेशेंस के ऊपर, कई सारे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको आप पीछे से मेजर कर रहे हो। दैट इज़ हाउ एमएमसी प्ले, इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मार्केट में रिवर्सल निकाल के दिखा देगा, बताओ, नथिंग। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है जनरली, बट विद इन द लाइक पैरेलल चैनल जैसी मार्केट में, ठीक है, कंसोलिडेशन जैसी मार्केट में, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए शायद एक ना एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, एक ना एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम होती, बट दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव रिस्क। इसी को तो हम लोग जनरली एक कैलकुलेशन कहते हैं जिसकी एक्यूरेसी 99% है। ओके, टोटली समझ आया सभी को? दैट इज हाउ वी कैन यूज। अब किस जोन को आपको रिवर्सल की तरह यूज करना है, किस जोन को आपको रिवर्सल सॉरी रीटेस्टिंग की तरह यूज करना है, किस जोन को आपको इंटरचेंज की तरह यूज करना। अब मैंने यहाँ नेगेटिव यहाँ बना दिया कि ये बेरिश एनगल्फिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ बुलिश तो मिला नहीं। पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया एंड देन उसको नीचे गिर दिया। ये कैसे पता लगा कि मार्केट में नेगेटिव है? इसको पीछे से मेजर कर दो आप, इसको देख के मैं समझ गया, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया इसको। अब इसमें जितनी ऊपर सप्लाई उतनी नीचे सप्लाई है, मैं इसको नी कैप समझ लूंगा, नी कैप समझ लूंगा एंड देन नीचे हमारे सामने। अब ये एरिया हमारे सामने रिवर्सल रिटेस्टिंग नहीं है, दिस इज द आर इंटरचेंज, वी कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, ओके, एवरीथिंग इज जस्ट कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जनरली, नथिंग।
आफ्टर इफेक्ट, यहाँ कौन सा आफ्टर इफेक्ट है भाई, ये बताओ मुझे जरा। यहाँ तो कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। ये ब्रेक हो गया, परफेक्ट। अब ये कितना नीचे जाएगा, नीचे आपके पास सपोर्ट है एक जनरली। अब मैंने बोला ना, देखो अब हमारे पास जोन आ गया, जैसे अब ये मेरे पास एक सपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर आ गया है, मैं इसको एज ए यूज़ कर सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास, मैं इसको एज ए यूज़ कर सकता हूँ। बट इसके साथ साथ क्या सिर्फ इसी को यूज़ करना है, नहीं। अब मेरे पास, मैं इस पोर्शन को जो मैंने आपको नेगेटिव बना के दिखाया, दिस इज बेरिश एनगल्फिंग, एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है।